everyone and you're welcome on my channel हर घर इंग्लिश। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अपने चैनल हर घर इंग्लिश पर प्रिपरेशन कराते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आपका पेपर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर चौसर टू शेक्सपियर 1342 1625। पेपर फर्स्ट है और ये पीजी सेमेस्टर फर्स्ट का आपके सिलेबस है। आपको देखना है इसमें कि आपके पेपर फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक रखे हुए हैं। चलिए बात करते हैं। पेपर का नाम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश लिटरेचर चौसर टू शेक्सपियर 1340 टू 1625। फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके बाद। अभी आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ये पेपर का डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेपर का डिस्कशन यहाँ मेरे साथ कर लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछे गए थे उन पीवाईक्यूज को मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज का ये सेशन और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पेपर फर्स्ट को यूनिट 6 में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में आता है आपका सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है। अब ये सब टॉपिक कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मिरेकल एंड मॉरलिटी प्लेस। सेकंड इज द रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। थर्ड इज द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट्स। जल्दी जल्दी आप मेरे साथ इसको कवर करिए। हालांकि आपने सिलेबस ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अगर एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। यूनिट सेकंड आ जाता है आपका प्रोज। प्रोज में जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसेस पढ़ते हैं अपने फेमस राइटर के। तो इसमें हमारे फेमस राइटर हैं थॉमस मोर। थॉमस मोर का ऐसे है ऑफ देयर स्लेव्स एंड ऑफ देयर मैरिजेस फ्रॉम यूटोपिया। सेकंड इज द फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन द फादर ऑफ एसेस। ओके, ये तो जानते होंगे ना, द फादर ऑफ एसेस। इनका आप का जो फेमस ऐसे है वो है ऑफ मैरिजेस एंड सिंगल लाइफ। ये दो ऐसे आपके सेकंड यूनिट में देखने को मिलेंगे पेपर फर्स्ट में। पेपर थर्ड, सॉरी यूनिट थर्ड, पोएट्री। यूनिट थर्ड में पोएट्री में आप पढ़ेंगे जॉफ्री चौसर को। जॉफ्री चौसर की एक बहुत ही अच्छी और लॉन्ग पोएम है जिसका नाम है द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। इससे ज़्यादातर यूजीसी नेट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड सेकंड टॉपिक है एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन बुक फर्स्ट। ठीक, इसमें पोएट्री में हमने क्या पढ़ा? जॉफ्री चौसर एंड सेकंड इज द एडमंड स्पेंसर। अब बात आती है यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ में भी आपको देखने को मिलेगी पोएट्री है। यूनिट फोर्थ में पोएट्री है और हमारे पोएट्री के जो फेमस सोनेट राइटर हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। फादर ऑफ सोनेट राइटर भी बोला जाता है, तो फादर ऑफ सोनेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18 एंड 126 यहाँ पर आपको स्टडी करने को मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका पेपर फर्स्ट डिस्कस हो रहा है आपके साथ में। Unit fifth is the drama. Drama is divided into two parts. Part A, Christopher Marlowe. Christopher Marlowe, the famous drama Dr. Faustus. फर्स्ट पेपर में आपके रखा हुआ है यूनिट फिफ्थ में ड्रामा का पार्ट ए में क्रिस्टोफर मार्लो, और क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ बहुत ही फेमस ड्रामा डॉक्टर फॉस्टस। यूनिट सिक्स, ड्रामा पार्ट बी। ठीक, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसमें इन्होंने क्या किया है कि फिफ्थ और सिक्स यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए ड्रामे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ड्रामा पार्ट ए, ड्रामा पार्ट बी। पार्ट बी में आपको देखने को मिलेंगे विलियम शेक्सपियर का ड्रामा या प्ले है आपका हैमलेट। ओके, ये है आपके 6 यूनिट। इस तरह इन्होंने डिवाइड किया है। एक चीज़ और आप समझा करिए, जब पेपर का नाम पढ़ रहे थे हम इंग्लिश लिटरेचर चौसर टू शेक्सपियर 1342 1625, इसका मीनिंग था कि हम चौसर से शेक्सपियर तक के जितने भी फेमस राइटर हुए हैं 1340 से 1625 तक, उन सभी के वर्क और उन सभी ऑथर को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब मैं पेपर को स्टडी आपके सामने कर रही थी, टीच कर रही थी, तब आपने देखा होगा कि हमारे जो राइटर हैं ये वही राइटर हैं जो उस एरा में थे, चौसर टू शेक्सपियर एरा में। ओके, अब देख लेते हैं हम प्रीवियस ईयर का हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछा गया था। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसे समझना होगा और आपको ये भी देखना होगा कि हमारे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। एमए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2025 to 2000
26. English literature. Paper first. English literature Chaucer to Shakespeare 1342 1625. आप समझ गए होंगे ये आप ही का पेपर है और आप ही का सिलेबस है। उसके बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 आवर्स का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 25 मार्क्स आपको कॉलेज से ही मिल जाते हैं। दिस क्वेश्चन पहले हम नोट पढ़ लेते हैं कह क्या रहा है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन ए, बी एंड सी। ये क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तीनों सेक्शन के नाम है ए, बी एंड सी। फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईच सेक्शन। आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, प्रत्येक सेक्शन में दिए गए हैं। सेक्शन बी, सेक्शन ए, बी एंड सी आर ऑफ 9, 36 एंड 30 मार्क्स। मतलब सेक्शन ए आपका 9 मार्क्स का है, बी आपका 36 मार्क्स का है एंड सी आपका 30 मार्क्स का है। ओके, ए सेक्शन 9 मार्क्स, बी 36 एंड सी 30 मार्क्स रेस्पेक्टिवली। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। कैंडिडेट को ज़रूरत है कि वो आंसर को सीरियल ऑर्डर में दे। इफ़ देयर मैनी पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन आंसर देम इन कंटिन्यूअस। आगे बोला जा रहा है आपके कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं। यदि क्वेश्चंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं तो भी आप उनको ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअसली आप उनको लिखिएगा। सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए में रखे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके नोट देख लेते हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 5 सब क्वेश्चन। जैसा कि उसने शुरू में ही कहा कि आपको सब क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। सॉरी, हाँ, नॉट। दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 5 सब क्वेश्चंस। नॉट में हम देखते हैं कि आपसे कहा जा रहा है कि देखिए ये सेक्शन, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सब क्वेश्चंस में आपको सब 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी 5 क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 3 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। इस सेक्शन से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। प्रत्येक सब क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। वर्ड लिमिट फॉर ईच सब क्वेश्चन इज 50 वर्ड्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने वर्ड लिमिट को बता दिया है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 50 वर्ड्स में ही देना है। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे सब क्वेश्चन। देखिए ए, बी, सी, डी, ई मतलब 5 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन मिरेकल एंड मॉरलिटी प्लेस। आपको डिफरेंस बताना है मिरेकल और मॉरलिटी प्लेस के बीच में। कितने वर्ड्स में बताना है? 50 वर्ड्स में। बी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफॉर्मेशन इन इंग्लिश लिटरेचर। रिफॉर्मेशन की क्या महत्वता है इंग्लिश लिटरेचर में। सी, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द रेनेशा ऑन इंग्लिश सोनेट्स। आपसे पूछा जा रहा है कि रेनेशा का क्या प्रभाव पड़ रहा था इंग्लिश सोनेट के ऊपर, तो उसकी व्याख्या करनी है। डी, व्हाट वाज थॉमस मोर फेमस फॉर। थॉमस मोर किसके लिए प्रसिद्ध थे। ई, व्हाई एडमंड स्पेंसर इज कॉल्ड पोइट्स पोएट। एडमंड स्पेंसर को पोइट्स का पोइट क्यों कहा जाता है, यानी वो कवियों के भी कवि थे। अंडरस्टूड। इस तरह से जब तक आप क्वेश्चन का सेंस नहीं समझेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तब तक आप, मुझे नहीं लगता, एक अच्छा आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन के सेंस को समझिए, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दीजिए। और ये 5 क्वेश्चंस आपको किस में करने हैं? 5 क्वेश्चंस की लिमिट, आपकी वर्ड लिमिट रहेगी 50 की, यानी आपको एक क्वेश्चन 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन ए क्या था? वेरी शॉर्ट था। सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। नोट पढ़ते हैं पहले। दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 7 सब क्वेश्चंस। ये सेक्शन केवल एक क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसमें 7 सब क्वेश्चंस इसमें कंसिस्ट हैं। अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। आपको इस सेक्शन में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। अंडरस्टूड। 7 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 4 करने हैं। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? 9 मार्क्स हैं। वर्ड लिमिट फॉर ईच सब क्वेश्चन इज 225 वर्ड्स। और अगर वर्ड लिमिट की बात करें तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को 225 वर्ड्स में लिखना है। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके सब क्वेश्चंस कितने? 7 हैं। इसके पहले क्या था? क्वेश्चन नंबर 1, उसके सब क्वेश्चन कितने थे? 5 थे। ऐसे ध्यान दीजिए, ठीक है। सेक्शन ए में 5 सब क्वेश्चंस थे और सेक्शन जो हम बी की बात कर रहे हैं तो इसके क्वेश्चन 2 में हमें 7 सब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। ए
एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ऐड कमेंट्स वेयर देयर इज नेसेसरी। आपसे कहा जा रहा है कि आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना है और जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ कमेंट्स भी देना है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है, यानी कहीं से भी वो हो सकता है, ऐसे से उठा करके उन्होंने यहाँ पर आपको दो लाइन रख दी है। अब इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, एक तरह से पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं। बी, एक्सप्लेन दीज फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, एड कमेंट्स। आपको नीचे दिए गई लाइन का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है और उसमें कमेंट्स भी लिखने हैं। ठीक है, वो तो उसने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट्स लिखिएगा अगर आपसे पूछा जा रहा है। सी, देखिए फर्स्ट अगर हम देखें तो ये किसी ऐसे की लाइन्स थी, इनको आपको पहचानना रहेगा। बी आपके किसी पोएम्स की लाइन है, ठीक, और सी भी ये आपके किसी पोएम की ही लाइन है, आप देख रहे होंगे। अब बात आती है डी। डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हो गए जो आप शुरू से करते आ रहे हैं, तो इनको कैसे लिखना है आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है और नीचे कमेंट्स भी देना है कि इसमें किस तरह की टेक्निक को यूज़ किया गया है। अब बात आती है डी की। डी क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ ओफिलिया इन हेमलेट। हेमलेट में ओफिलिया के कैरेक्टर स्केच को आपको डिस्क्राइब करना है, यानी ओफिलिया के कैरेक्टर को लिखना है। हेमलेट के लिए जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ओफिलिया के कैरेक्टर को भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ओफिलिया का कैरेक्टर आपसे पूछ लिया गया है। ई, ई क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्रिंग आउट द मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाउसर एज डिस्क्राइब्ड इन द कैंटरबरी टेल्स। इसने कहा है कि आप व्याख्या करिए किसकी, द कैंटरबरी टेल्स की। चौसर को इसको लिखने का मेन मकसद क्या था, समझ में आया। चौसर ने जो अपनी ये प्रोलॉग पोयम लिखी जिसका नाम था द कैंटरबरी टेल्स, इसकी व्याख्या करते हुए आपको इसके मैन ऑब्जेक्टिव बताने हैं। ठीक है, एफ क्वेश्चन, डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज ए सोनेटियर। आपको व्याख्या करनी है कि विलियम शेक्सपियर क्या वाकई एक अच्छे सोनेटियर थे, यानी एज ए सोनेटियर वो एक बहुत अच्छे सोनेटियर थे। तो विलियम शेक्सपियर के सोनेटियर के रूप में आपको डिस्क्राइब करना है। जी क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रांसिस बेकन्स एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल। आपको प्रकाश डालना है फ्रांसिस बेकन के एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के ऊपर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्क्राइब करते हुए लिखना है। ठीक है, हालांकि इन्होंने थ्रो लाइट दे दिया है तो ये भी एक अच्छा बन रहा है कि डिस्क्राइब ना लिख करके थ्रो लाइट। आपको प्रकाश डालना है फ्रांसिस बेकन के एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के ऊपर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के। अंडरस्टूड। तो ये थे आपके बी सेक्शन, और बी सेक्शन में ये थे आपके 7 सब क्वेश्चंस। ओके, चलिए सेक्शन सी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, कमेंट्स में लिख करके बताइए कि आज की वीडियो क्या वाकई आपके लिए हेल्पफुल है। अगर है तो हमें ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है, सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नोट, दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है इसमें कि इस सेक्शन में सिर्फ एक क्वेश्चन है, लेकिन उसमें उसके अंदर 4 यानी कि 4 सब क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। आपको केवल 2 सब क्वेश्चंस ही इस सेक्शन से लेने हैं। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। प्रत्येक सब क्वेश्चन का 15 मार्क्स है। वर्ड लिमिट फॉर ईच सब क्वेश्चन इज 475 वर्ड्स। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने सब क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट को 475 वर्ड्स पर ही रखना है। ठीक है, यानी 475 वर्ड आपको लिखने हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है ना, एक, क्योंकि भाई आप समझ सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको ऐसे टाइप लिखना ही पड़ेगा। तो आपको 475 वर्ड्स में अपने क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करना है। अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब उसके अंदर के सब क्वेश्चंस यहाँ पर कंसिस्ट हैं। ए, डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज एन एसेस्ट। आपको डिस्कस करना है कि फ्रांसिस बेकन एक निबंधकार हैं, यानी क्या एक एसिस्ट है। बी, इलस्ट्रेट द थीम ऑफ डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। आपसे बोला जा रहा है कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया डॉक्टर फॉस्टस की थीम को इलस्ट्रेट करिए, यानी दृष्टांत करिए। इसका मतलब होता है कि आप उसकी थीम को अच्छी तरीके से, जितना अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको दृष्टांत यानी कि दृश्यों का विवरण देते हुए साथ साथ लिखिए।
सी, एग्जामिन द प्लॉट ऑफ हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। आपको हैमलेट के प्लॉट को एग्जामिन करना है, क्योंकि हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैमलेट के प्लॉट को एग्जामिन करते हुए उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। डी, कंसिडर स्पेंसर एज ए फ्रूट ऑफ द रेनेसा। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि स्पेंसर को कंसीडर करिए कि क्या वो एज ए फ्रूट ऑफ द रेनेसा रेनेसा का एक फल के रूप में थे। तो स्पेंसर को इस तरह से माना जाता था रेनेसा में कि वो रेनेसा के फल के रूप में थे। क्या वो एक फ्रूट के रूप में थे? तो कंसीडर स्पेंसर एज ए फ्रूट ऑफ द रेनेसा। अंडरस्टूड। ये पूछा गए थे आपसे इस तरह से क्वेश्चन। जब तक आप क्वेश्चन के सेंस को नहीं समझेंगे, आप अपने आंसर को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। पहले क्वेश्चंस का सेंस समझिए, पूछा क्या जा रहा है, तब आप उसके आंसर को नोट डाउन करिए। और ये मैं जानती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो अभी एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश में जिन्होंने एडमिशन लिया है और उनका फर्स्ट सेमेस्टर है। तो वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रहती है कि प्रीवियस ईयर्स का पेपर कैसा आया था। एक बार हमें दिख जाए या मिल जाए तो हम उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आगे भी इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। लेकिन हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहते हैं। तो जल्दी से इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ अब मैं आपको कहती हूँ ऑल द बेस्ट। बाय बाय।